नमस्कार और स्वागत है आपका द पॉप कल्चर रिपोर्ट यानी TPR पे। यहाँ आपको मिलेगी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज, एनालिसिस और रिपोर्ट्स पॉप कल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट स्कैम के मैनिपुलेटर हर्षद मेहता और उन पे बेस्ड अपकमिंग मूवी बिग बुल की। हर्षद मेहता की लाइफ स्टोरी किसी टिपिकल मूवी के लीड कैरेक्टर के राइज, पावर से करप्ट होना और फॉल से बहुत सिमिलर है। बिल्कुल किसी हीरो की तरह उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट की और वो धीरे धीरे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बिग बुल बन गए। उनके कैलकुलेटेड और डेयरिंग बिहेवियर की वजह से उन्हें स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन बुलाया जाता था। उन्होंने इवेंचुअली मनी मार्केट यानी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज पर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया और इसी के बीच उन्होंने हमारे बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स के लूपहोल और स्लो मैनुअल प्रोसेस को एक्सप्लॉइट करते हुए इंडिया के सबसे बड़े स्कैम के की फिगर बन गए। मनी मार्केट, जो कि स्टॉक मार्केट का बड़ा भाई है, उसमें एक्चुअली किसी कंपनी के शेयर्स या स्टॉक्स की बजाय गवर्नमेंट के बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज ट्रेड होते हैं। होता ऐसा है कि अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो वो इसलिए अपने बॉन्ड्स को किसी बैंक को देकर उसके बदले लोन लेते हैं और इन बॉन्ड्स पे सारे बैंक्स को पैसा लगाना कंपलसरी था। और जब बैंक्स को इन पैसों की ज़रूरत पड़े वो इन्हीं बॉन्ड्स या इनके रिसीट्स को किसी दूसरे बैंक्स के पास गिरवी यानी कोलैटरल रख के इसके बदले पैसे लोन लेते थे। अब बैंक्स तो सीधा दूसरे बैंक्स के साथ डील नहीं कर सकते, तो इस बीच आए ब्रोकर्स। और क्योंकि तब कंप्यूटर्स या इंटरनेट इतना वाइड स्प्रेड नहीं था, ये सारे ट्रांजैक्शंस और लीगल पेपर्स हाथ से लेके जाते थे और ये प्रोसेस बहुत स्लो था। तो ब्रोकर्स इसी स्लो प्रोसेस का फ़ायदा उठाकर बैंक ए का पैसा बैंक बी को ट्रांसफ़र ना करके उन पैसों को सीधा स्टॉक मार्केट में लगाते थे और उसका प्रॉफिट रख के प्रिंसिपल अमाउंट बैंक बी को दे देते थे। हर्षद मेहता इससे भी एक स्टेप आगे जाकर कुछ छोटे फर्जी बैंक के साथ मिलके फेक BR बना दी और उसके बदले बड़े बैंक से पैसा लोन पे लेके स्टॉक मार्केट में लगाने लगे और वो इवेंचुअली पकड़े भी गए। इस स्कैम में उनके अलावा भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, जैसे फॉरेन और नेशनल बैंक्स, पॉलिटिकल फिगर्स और दूसरे ब्रोकर्स। उनके ऊपर 600 से भी ज़्यादा सिविल सूट्स और 76 क्रिमिनल चार्जेस लगे और उन्होंने अपने फाइनल ईयर्स थाने जेल पे बिताए। अब हम चलते हैं फाइनेंस के बिग बी से जूनियर बी की तरफ, जो OTT पे अपने कैरियर के सेकेंड इनिंग्स ट्राई कर रहे हैं। हॉटस्टार पे आने वाली नई बिग बुल मूवी हर्षद मेहता के लाइफ और क्राइम से इंस्पायर्ड एक फिक्शनलाइज्ड वर्जन है डायरेक्टर कुकी गुलाटी के द्वारा। ये फिक्शनलाइज्ड है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मूवी के सारे कैरेक्टर्स के नाम उनके रियल लाइफ काउंटरपार्ट से डिफरेंट है। अस बुक और नेमिंग राइट सोनी के पास है। मूवी 2019 से शूट होनी स्टार्ट हो गई थी, मगर पैंडेमिक की वजह से वो 2020 को कंप्लीट और रिलीज नहीं हो पाई। अब ये तो नॉर्मल बात है क्योंकि पैंडेमिक ने सारे एक्टिविटीज पे लॉकडाउन लगा दिया था और बहुत मूवीज लेट रिलीज हुए या लेट में रिलीज होने वाले हैं। लेकिन ये डिले स्पेशली बिग बुल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली थी, क्योंकि इसी बीच सेम स्टोरी पे बेस्ड वेब सीरीज स्कैम 1992 रिलीज हुई थी, जो इंडिया की अब तक की हाईएस्ट रेटेड वेब सीरीज है। डायरेक्टर हर्षद मेहता और एप्लॉज एंटरटेनमेंट की ये सीरीज की सक्सेस इंडियन OTT स्पेस में अनप्रेसिडेंटेड थी। ये सीरीज ने अपना प्रोटैगनिस्ट हर्षद मेहता की तरह सोनी लिव के नंबर को स्काईरॉकेट करवा दी। इसने सोनी लिव के सब्सक्रिप्शन नंबर को 2 मिलियन प्रीमियम यूजर्स पे पहुंचा दी। कॉन्टेक्स्ट देने के लिए OTT स्पेस के मार्केट लीडर नेटफ्लिक्स की इंडियन प्रीमियम यूजर्स का नंबर 2.4 मिलियन है। सीरीज इतनी सक्सेसफुल रहा है कि एप्लॉज एंटरटेनमेंट ने इसके पार्ट 2 स्कैम 2003 को कंफर्म कर दिया है, जो 2003 के स्टैम्प पेपर बेस्ड स्कैम पे बेस्ड है। सीरीज का कास्ट स्पेशली एक्टर प्रतीक गांधी, चिराग वोहरा और श्रेया धनवंत राय के परफॉर्मेंस रियली कमेंडेबल थी। प्रतीक गांधी के लिए ये रोल उनका कैरियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस बन चुका है और ऑडियंस अब हर्षद मेहता के नाम को भी उनसे रिलेट करते हैं। अब ये हमें लाता है हमारे अपकमिंग हर्षद मेहता पोर्ट्रेयल अभिषेक बच्चन के हेमंत शाह पे। लोग ट्विटर और यूट्यूब पे ये साफ बता चुके हैं कि उन्हें प्रतीक गांधी के अलावा कोई और हर्षद मेहता के रोल के लिए नहीं चाहिए। अब ये AB का वन ऑफ द बेस्ट ऑन स्क्रीन पोर्ट्रेयल्स हो सकता है, क्योंकि वो पहले भी ऐसे रोल गुरु फिल्म में प्ले कर चुके हैं, जो लूजली धीरूभाई अंबानी के ऊपर बेस्ड था। लेकिन ये फैक्ट लोगों को कन्विंस करने के लिए इनफ नहीं है। ये ऐसे हो जाता है जैसे नेक्स्ट मार्वल मूवी में जॉनी डेप टोनी स्टार्क का रोल प्ले कर रहे हो। मूवी में इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर कैरी मिनाटी का सॉन्ग यलगार को भी ऐड किया गया है, प्रोबेबली उनके इतने बड़े फैन बेस के लिए।
लोगों के दिमाग में ये भी डाउट्स है कि क्या एक 2 घंटे की मूवी 10 घंटे के सीरीज के मटेरियल को जस्टिफाई कर पाएगी, तो उसका आंसर है नहीं। मूवी के ट्रेलर से ये पता लग रहा है कि मूवी टिपिकल करप्शन, स्कैम, पॉलिटिकल टर्न लेने वाला है इस बड़े स्टोरी को शॉर्ट और मसालेदार बनाने के लिए। बिग बुल मूवी के कास्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसमें अभिषेक के अलावा इलियाना डी क्रूज और तुम्बाड़ के एक्टर्स सोहम शाह भी हैं, कंपेयर टू स्कैम जिसके कास्ट रिलेटिवली लेस नोन थी इस सीरीज़ के पहले। पर सरप्राइजिंगली वो चीज़ स्कैम के अगेंस्ट में नहीं, उसके फॉर में गई है, क्योंकि लोगों ने बिना किसी पास्ट बायस या एक्सपेक्टेशंस के इस सीरीज़ को देखा। तो इन कंक्लूजन बिग बुल मूवी में भी पूरे स्कैम को इन अ नटशेल दिखाने में सक्सेसफुल हो जाए, बट मेरा मानना है कि स्कैम 1992 इसलिए सक्सेसफुल रही क्योंकि उसने अपने सोर्स मटेरियल द बुक स्कैम को फुली अडेप्ट किया, जो कि खुद एक बेस्ट सेलर था और सीरीज़ को लोगों ने बिना किसी चीज़ से कंपेयर किए या जज किए देखा। बिग बुल मूवी के अगेंस्ट ये बात जा रही है कि उसे एक इतने सक्सेसफुल वेब सीरीज़ के साथ कंपेयर किया जाएगा। ये स्टिल एक अच्छी मूवी होने वाली है उन लोगों के लिए जिन्हें स्कैम 1992 थोड़ा स्ट्रेस्ड या बोरिंग लगा, या उन्हें थोड़ा ड्रामा और इमोशंस पसंद है। और इसी के साथ हमें आपके व्यूज़ ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपको स्कैम 1992 कैसा लगा था और आपको बिग बुल से क्या एक्सपेक्टेशंस है। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए फर्दर अपडेट्स के लिए।